रावण का नाम सुनते ही अधिकतर लोगों के मन में एक क्रूर राजा, अहंकारी व्यक्ति, एक असुर और सबको तुच्छ समझने वाला एक घमंडी व्यक्ति की छवि उभरती है। लेकिन असल में रावण जो है वो एक सर्वशक्तिशाली, अत्यंत बुद्धिमानी व्यक्ति था और अपने परिवार की फिक्र करने वाला भगवान शिवजी जी का एक असीम भक्त था। और रावण जी का जो नाम था वो भोलेनाथ जी ने ही उन्हें दिया था। रावण एक आदर्श भाई और एक आदर्श पति भी था। जैसे कि अपनी पत्नी को बचाने के लिए वो उस यज्ञ से भी उड़ गए थे जो राम जी की सेना को तबाह कर सकता था। इसके अलावा कुंभकर्ण को ब्रह्मा जी ने हमेशा के लिए सोने का जो वरदान दिया था वो भी रावण ने वापस तपस्या करके उसकी अवधि को 6 महीने कराया था, जिससे पता चलता है कि रावण अपने भाई बहनों को और पत्नी की कितनी फिक्र करते थे। रावण की पूजा श्रीलंका में ही नहीं बल्कि भारत के कुछ राज्यों में भी की जाती है और भारत में ऐसे 5 स्थान हैं जहाँ पे रावण के मंदिर हैं और वहाँ पे भोलेनाथ जी के साथ रावण को पूजा जाता है। पहला है रावण मंदिर इन बिसरक, उत्तर प्रदेश। दूसरा है दशानन रावण मंदिर इन उत्तर प्रदेश। तीसरा है रावण मंदिर इन काकीनाडा, आंध्र प्रदेश। चौथा है रावणग्राम रावण मंदिर इन मध्य प्रदेश। और जो 5वां है रावणारुंडी इन मैसूर, मध्य प्रदेश। और आज आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आप सब से रावण के बारे में क्यों बात कर रही हूँ। इसका रीज़न मैं आपको अभी बताती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अरुणिमा और आज मैं आपको उन्हीं 5 मंदिरों में से एक मंदिर घुमाने के लिए आई हूँ। आप सबने अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के चमत्कारी और पौराणिक मंदिर के दर्शन किए होंगे, लेकिन आज मैं खड़ी हूँ दिल्ली के समीप ग्रेटर नोएडा के बिसरक गांव में, जहाँ पे रावण का जन्म हुआ था। ये रावण की जन्म स्थली है और ये उनके पिताजी ऋषि विश्वाजी की तपस्थली भी है। और यहाँ पे रावण ने ही नहीं बल्कि उनके भाइयों ने भी यहाँ पे तपस्या की थी। और ये जो गांव है बिसरक गांव, इस गांव का जिक्र गीता के साथ साथ शिव पुराण में भी किया गया है। और आप जो मेरे पीछे अभी देख रहे हैं ये है द्वार इस मंदिर का, जहां से हम अभी एंटर होंगे मंदिर में। और आप द्वार पे ही देख सकते हैं कि ऊपर गणपति जी विराजमान है और उसके साइड में सरस्वती माता है। तो चलिए देखते हैं अंदर से मंदिर को और पता करते हैं इसके इतिहास के बारे में। तो आइए। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं भगवान शिवजी जी का चमत्कारी मंदिर, इसी मंदिर में रावण ने अपने सर काटकर चढ़ाए थे और भगवान शिवजी जी ने रावण को जो वरदान दिए थे वो यही स्थान है। और जितनी बार भी रावण अपने सर काटकर चढ़ाता था शिवलिंग पर, उतनी ही बार रावण का जो सर था वो उसकी धड़ से आकर लग जाता। इस मंदिर की खास बात ये है कि इस मंदिर में ना ही रावण की कोई प्रतिमा है और ना ही राम जी की कोई प्रतिमा है। यहाँ पे प्रतिमा जो स्थापित है वो उनके पिता विश्वश्रवा जी की है, जो कि आप अभी वीडियो में देख रहे हैं और वो मेरी बैक साइड पे है। और ठीक उनके सामने शिवलिंग विराजमान है और ऋषि विश्वश्रवा जी के साइड में ही यहाँ पे गौरी शंकर जी की एक प्रतिमा है और उनके साथ यहाँ पे कई अन्य देवी देवताओं को भी विराजमान किया गया है।
बताया जाता है कि इस अष्टभुजी शिवलिंग को स्थापित किया था रावण के पिता विश्व ऋषि जी ने। और अभी मैं आपको अंदर लेकर चलूंगी और दिखाऊंगी इस शिवलिंग को कि इसको चमत्कारी शिवलिंग क्यों कहा जाता है। तो आइए मेरे साथ अंदर। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युमोक्षेमामृतात्। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हो भोलेनाथ। ये एक अष्टभुजी शिवलिंग है और ये एक सिद्ध शिवलिंग है। और आप सब जानते ही हैं कि महिलाएं शिवलिंग को स्पर्श नहीं करती हैं। तो मैं दूर से ही इस शिवलिंग के बारे में आपको बताऊंगी। कहा जाता है इस पर अगर आप जल चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, ये हमेशा गीला ही रहता है। और इस शिवलिंग की खासियत ये है कि यहाँ पे कुछ साल पहले यहाँ के जो गांव के लोग हैं उन्होंने यहाँ पे खुदाई की थी ये देखने के लिए कि ये जो शिवलिंग है धरती के अंदर से कहाँ से आ रहे हैं। 25 फीट तक यहाँ पे खुदाई की गई थी और जहाँ पे इस शिवलिंग का छोर भी नहीं मिला था। और गांव के लोगों का कहना है कि वो आसपास कहीं पे भी खुदाई करते हैं तो यहाँ पे पौराणिक शिवलिंग मिलते हैं उन्हें। पौराणिक शिवलिंग के अलावा यहाँ पे एक गुफा भी है। और पुराने जमाने में कहते थे ना कि लंबी लंबी गहरी गहरी और बड़ी बड़ी गुफाएं हुआ करती थी। तो ये है वो गुफा। और अभी मैं आपको यहाँ से नीचे लेके चलती हूँ और देखते हैं कि नीचे क्या है। तो चलिए मेरे साथ। जैसा कि आप अभी यहाँ देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं नीचे जा रही हूँ तो थोड़ा अंधेरा होता जा रहा है। मैं ज्यादा नीचे नहीं जाऊंगी क्योंकि शायद थोड़ा रिस्क हो सकता है यहाँ पे। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या है यहाँ पे। ये जो गुफा है ये जब रावण जी अष्टभुजी शिवलिंग के दर्शन करने के बाद गाजियाबाद में दुधेश्वरी नाथ मंदिर है वहां पे दूध चढ़ाने के लिए जाते थे। तो ये इसी गुफा से गाजियाबाद जाते थे। तो ये वही गुफा है। चलिए ऊपर चलते हैं। अब नोएडा के ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग के बीच में ये मंदिर है जो कि शिवजी जी को समर्पित है। लेकिन हर कोई यहाँ पे रावण के मंदिर से इसको जानता है। अगर आप गूगल पर लोकेशन सर्च करेंगे या इस मंदिर का नाम टाइप करेंगे तो आपको यही की लोकेशन मिलेगी। अभी मैं आपको मिलवाती हूँ यहाँ के एक पंडित जी से और उनसे पता करते हैं कि क्या इतिहास रहा है इस जगह का और इस मंदिर की क्या मान्यता है। तो आइए मैं आपको मिलवाती हूँ उनसे। नमस्कार पंडित जी, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम महंत रामदास है। तो पंडित जी ये मतलब यहाँ इस गांव का क्या इतिहास है और ये जो मंदिर है ये रावण के मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो मतलब क्या है इसके पीछे रीज़न? ये जो है ब्रह्मा जी के मानस पुत्र पुलस्त मुनि हुए थे और उनके द्वारा ये जो शिवलिंग मंदिर के अंदर है ये स्वयं प्रकट करा, इसको जो है शंभु बोला जाता है। और उनके पुलस्त मुनि के बेटा हुए विशेश्वर ऋषि और विशेश्वर ऋषि के रावण, कुंभकर्ण, विभीषण ये सब यहीं पैदा हुए हैं, यहीं पढ़ाई लिखाई करी है, यहीं से फिर लंका गए। तो मतलब ये रावण जी का ननिहाल है कहे तो? नहीं, जन्म भूमि है, जन्म भूमि। ननिहाल तो उनका मेरठ में था। अच्छा, मेरठ में था। हाँ। मतलब उनके पिताजी यहाँ रहा करते थे और सारे बच्चे यहीं पे हुए हैं, रावण, कुंभकर्ण सब यहीं पे, जब यहीं पे हुए हैं। यहीं पे सब यहीं पे हुआ, पूरा परिवार उनका सब यहीं पे रहता था। ये उनका आश्रम था। अच्छा। पहले ये जो फ्लैट बने हैं यहाँ पहले जमुना बहती थी जी।
और सब यहीं पे हुए। यहाँ से पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह होकर उसके बाद लंका गए। अच्छा, और पंडित जी यहाँ पे एक गुफा भी है, मैंने बताया है ऑलरेडी कि क्या है, और थोड़ा बताना चाहेंगे उस गुफा के बारे में? ये जो गुफा है ये पहले विश्वेश्वर ऋषि की जो है, ये गाजियाबाद जो है दुधेश्वर मंदिर है, वहाँ जाते थे पूजा करने। वहाँ से फिर जो है ना मेरठ निकल जाते थे अपनी ससुराल। अच्छा, मतलब ये सुरंग जो है यहाँ से मेरठ तक मेरठ जाती है? तक। अच्छा। हाँ, अब तो जगह जगह पहले कच्ची होती थी, अब तो जगह जगह बंद हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे समय दिया और पूरी जानकारी बताई इस जगह के बारे में और इस मंदिर के बारे में। रावण ने जो है ना इसी शिवलिंग पे जो है ना 10 बार सर अपने काट काट के चढ़ाए हैं। पहले रावण जो है एक ही सिर का पैदा हुआ था, अकेले 10 बार इसी शिवलिंग पर काट काट के उन्हें जो है सिर चढ़ाए। भगवान ने जो है उन्हें दोबारा से वरदान भी देते रहे। फिर सर काटा, फिर उनको दोबारा वही सर दे दिया, इसलिए उनका नाम दशानन। वैसे तो पूरे देश में दशहरा मनाया जाता है, बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाया जाता है। हर नगर, हर शहर और हर गांव में रावण के पुतले का दहन किया जाता है, लेकिन ग्रेटर नोएडा के इस बिसरक गांव में ना ही रामलीला का आयोजन किया जाता है और ना ही रावण के पुतले का दहन किया जाता है। आखिर इसके पीछे रीजन क्या है? कारण मैं आपको बताती हूँ। दरअसल यहाँ के लोगों का मानना है कि ये रावण की जन्म भूमि है और यहाँ पे रावण को पूजा जाता है। यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि 70 साल पहले जब यहाँ पे रामलीला का आयोजन किया गया था, तब यहाँ पे उस दौरान एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। जब अगले साल दोबारा यहाँ पर रामलीला का आयोजन किया गया तो रामलीला का मंचन करने वाले एक कलाकार की मृत्यु हो गई थी। तो तब से यहाँ इस गांव में ना ही रामलीला का आयोजन किया जाता है और ना ही यहाँ पर रावण के पुतले का दहन किया जाता है, बल्कि ये पूरा गांव नवरात्रि के 9 दिन और दशहरे के 10वें दिन तक पूरा गांव शोक में रहता है। और गांव के द्वारा यहाँ पे रावण की आत्मा की शांति के लिए पूजा अर्चना की जाती है और यज्ञ भी करे जाते हैं। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में आपको सनातन धर्म और संस्कृति से जुड़े ऐसे स्थल के बारे में जाना होगा जिसके बारे में आपको पहले नहीं पता होगा। और मेरी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे लोगों को सनातन धर्म के बारे में पता चले और इस पौराणिक स्थल के बारे में भी पता चले।